नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीटों का सर्वे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया होगा, अन्य वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि भाजपा की उत्तर प्रदेश में हालात खराब है और जब हालात खराब हैं तभी 50,000 रुपये वाली योजना आ चुकी है। आप लोगों ने देखा, समाचार में सुना होगा। तो क्या 50,000 रुपया देने से योगी को फायदा होगा कि नुकसान होगा? आप लोग अपनी बात को कमेंट करके बताइएगा। सामान्य परिस्थितियों में यदि चुनाव होता है तो प्रयागराज जिले में जो 12 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, कितनी सीट सपा जीत सकती है, इस वीडियो में आप लोग देखिए। कितनी भाजपा जीत सकती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है। उसके बाद कहां पर है? उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद आप चले जाइए गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, यहाँ 9 है और आजमगढ़ में 10 है। तो 12 सबसे ज़्यादा दोस्तों कहां पर है? प्रयागराज में। फाफामऊ, सोराव, फूलपुर, हांडिया, प्रतापपुर, मेजा, करछना, इलाहाबाद पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बारा और कोराव। पिछली बार जब चुनाव हुआ था दोस्तों, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों पर सफलता मिली थी, बसपा को कोई सीट नहीं मिली थी। समाजवादी पार्टी जीती थी सोराव में, फूलपुर में हार गई थी, भाजपा जीती थी, फाफामऊ में भाजपा जीती थी, प्रतापपुर में सपा जीती थी, हांडिया में सपा जीती थी, मेजा में सपा जीती थी, करछना, इलाहाबाद पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब भाजपा जीती थी। तो कहने का मतलब है, क्या हो सकता है 2027 में? सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा, इसको कितना मिल सकता है, भाजपा को कितना मिल सकता है, बसपा को कितना मिल सकता है। सामान्य परिस्थितियों की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। पैसे पर आप सभी साथी जानते हैं, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और पैसे की बात आएगी तो आप सभी साथी जानते हैं क्या होगा, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। दोस्तों, लोकसभा में जो चुनाव हुआ उसका आंकड़ा देखना बहुत जरूरी है। उसका आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं, लेकिन पिछले चुनाव का भी आंकड़ा आपको देखना चाहिए। आंकड़े बोलते हैं और कोई भी राजनीतिक पार्टी का वर्चस्व प्रयागराज में नहीं है। बीजेपी वाले कहेंगे हमारा है, नहीं, ये झूठ है, सरासर झूठ है। सपा वाले कहेंगे हमारा है, ये भी सरासर झूठ है। लोकसभा का चुनाव हुआ अभी, इलाहाबाद शहरी सीट, जो कि शहर में बीजेपी का वोट माना जाता है, कांग्रेस सपा का गठबंधन चुनाव जीत लिया, जिस कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं दोस्तों। अब आप देखिए कांग्रेस का क्या जनाधार है। देखो, सिर्फ एक सीट पर 23,000 वोट मिला, बाकी 4,000, 1,500, 1,600, 2,000, 3,500। तो कहने का मतलब है, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, 2027 के चुनाव में क्या कर सकती है। देखो, पहले 22 में फाफामऊ में सपा को 76, भाजपा को 91,000, बसपा को 27,286। केवल एक कारण था, बस सपा यहां चुनाव हारी। तो यहां पर दोस्तों मुस्लिम वोट जो है सो है। समाजवादी पार्टी से मुस्लिम विधायक यहां पर बन चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी सोचती है कि मुसलमान को टिकट देंगे, चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन स्थितियां क्या हैं हकीकत पे, आप सभी साथी जानते हैं। ध्रुवीकरण का सीधा फायदा 2022 में बीजेपी को हुआ। अब 2024 में क्या हुआ? भाई, कुछ लोग कहेंगे मुस्लिम लीडरशिप को आप खत्म करने की बात कर रहे हो, घटिया बात कर रहे हो। नहीं, घटिया बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप देखिए 2024 में क्या हुआ, उसको भी मैं दिखाने जा रहा हूं। सोराव में देखो, सपा को 91,000 वोट मिला, अपना दल लड़ी थी, इसको 85,000, कांग्रेस को 2,000, और यहां पर दोस्तों 29,250 वोट बसपा को मिला। सुरक्षित सीट है, सपा जीती थी। फूलपुर में देखो, सपा हार गई थी पिछली बार में चुनाव में, देखो मामूली अंतर से 2,500 से हारी है। सपा को 1 लाख वोट मिला। यहां पर भी समाजवादी पार्टी बार बार मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही, मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव हार जा रहा है। तो कहने का मतलब साफ साफ है कि फाफामऊ और फूलपुर में समाजवादी पार्टी अगर बार बार हार जा रही है तो इसके पीछे नया समीकरण लाने की जरूरत है। कौन सा समीकरण लाएंगे? सर्वे वगैरह हो रहा है, उस पर आने वाले समय में बात चलेगी। प्रतापपुर में सपा जीती थी 2022 में, हांडिया में सपा जीती थी, भाजपा निषाद पार्टी से कड़ी टक्कर हुई थी, लेकिन बसपा को भी अच्छा खासा वोट मिला था। मेजा में सपा जीती थी, मामूली अंतर से ही जीती थी। करछना में भाजपा जीती थी, 9,000 वोटों के अंतर से जीती थी। इलाहाबाद पश्चिम में भाजपा जीती थी। समाजवादी पार्टी ने यहां पहले अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया था, बाद में ऋचा सिंह को टिकट दे दिया, जो इस समय बीजेपी के साथ चली गई हैं। और समाजवादी पार्टी को लगता है कि हम बहुत होशियारी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने होशियारी में फंस जाती है। इलाहाबाद उत्तर में दोस्तों सपा को केवल 42,000 वोट मिला, कांग्रेस को 23,000 वोट मिला, भाजपा को 96,000 मिला। इलाहाबाद दक्षिण में समाजवादी पार्टी को दोस्तों 71,000,
बीजेपी को 97,864, बसपा को देखो मामूली अंतर वोट मिला 4200 वोट। तो दोस्तों आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा 12 में आ जाइए। सपा को 76,000, भाजपा को 89,000, अपना दल लड़ा था यहाँ पर। कोराव में दोस्तों सपा को 60,000, लेकिन कांग्रेस से फायदा क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस से गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ इलाहाबाद और प्रयागराज में 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर फायदा दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सीटों को बढ़ाने में सक्षम है। दोस्तों अगर समाजवादी पार्टी सही पीडीए और सही जातिगत समीकरण के तहत टिकट दिया, सामान्य परिस्थितियों में चुनाव होता है, तो अब क्या हो सकता है? 2024 में आप लोग देख लीजिए, सपा फाफामऊ में आगे रही, जिस फाफामऊ में 2022 में हार गई थी। देख लो, सोराव में समाजवादी पार्टी जीती थी, फिर जीती 2024 में। फूलपुर में समाजवादी पार्टी हार गई थी, फिर जीती। ध्यान दीजिएगा, बड़े अंतर से आगे रही। देख लो पहले नवासी कहां पर, लगभग 18,000 वोटों से। प्रतापपुर में दोस्तों यहां पर टीएमसी को लड़ाया गया था, सिंबल का भी गड़बड़ी मामला था, लेकिन तब वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन चुनाव आगे रहा। हांडिया में समाजवादी पार्टी पीछे रही, बसपा को 28,000 वोट मिला। मेजा में समाजवादी पार्टी जहां मामूली अंतर से जीती थी, वहां देखो 17,000 वोटों से जीत गई। लोकसभा में देखिए, करछना में सपा पिछली बार 7-8 हजार से हार गई थी, 2024 में देखो 19,000 वोटों से जीत गई। इलाहाबाद पश्चिम में समाजवादी पार्टी को वोट कम मिला था, बढ़ा, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी हारी है। यानी कि यहां पर इलाहाबाद उत्तर में देखो बीजेपी को ज्यादा वोट मिला, सपा को 61,000, यहाँ 91,000। दक्षिण में देखो बीजेपी को 76,000, 86,000, समाजवादी पार्टी को 79,000। 12 विधानसभा सीट है दोस्तों, यहाँ पर सुरक्षित सीट है। 79,000 वोट मिला 2024 में बीजेपी को, सपा को 96,000 वोट मिला। देखो लगभग 16-17,000 वोट से सपा यहाँ भी आगे रही। कुराव में समाजवादी पार्टी को कितने की लीड मिली दोस्तों? 98,000 वोट मिला समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को 86,000 वोट मिला। तो कहने का मतलब फाफामऊ में सपा आगे रही लोकसभा में, सोराव में आगे रही, फूलपुर में आगे रही, प्रतापपुर में आगे रही, हांडिया में, मेजा में आगे रही, करछना में आगे रही, 12 में आगे रही, कोराव में आगे रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 सीटों पर तो लोकसभा के चुनाव में आगे रही। लेकिन लोकसभा का चुनाव अलग पैटर्न में लड़ा जाता है, विधानसभा का चुनाव अलग पैटर्न में लड़ा जाता है दोस्तों। और 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कौन कौन सी सीट जीत सकती है दोस्तों? कोराव जीत सकती है, 12 जीत सकती है, दक्षिण भी जीत सकती है, पश्चिम और उत्तर में दिक्कत होगी सपा के लिए। करछना, मेजा, हांडिया, प्रतापपुर, फूलपुर, सोराव, फाफामऊ, इन सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिल सकती है। भाजपा को केवल 2 ही सीट मिलने के चांस हैं। भाजपा वालों को पता है, इसीलिए भाजपा वालों ने स्कीम लाई है। स्कीम क्या लाई है? 50,000 रुपया, जिनमें से 20,000 तुरंत देना है चुनाव के पहले, और 10-10 हजार की 3 किस्त बाद में वादा करना है। जहां जहां इनकी सरकार नहीं बनी दोस्तों, वहां पर ये लोग क्या करें, अपना कोई ना कोई स्कीम लेकर आए। लोकसभा के चुनाव में हारे, महाराष्ट्र में बुरी तरह से, वहां स्कीम लेकर आए, चुनाव जीते, मध्य प्रदेश में स्कीम लेकर आए, पैसे के बल पर चुनाव हो गया है। तो दोस्तों मेरा कहना है, पैसा ले लो, वोट ही मत दो। बाकी आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइए। ऐसे लोकतंत्र हमारे देश का चल रहा है। 5 साल आर्थिक मदद करने की याद नहीं आई, 10 साल आर्थिक मदद करने की याद नहीं आई। आज आर्थिक मदद के नाम पर दोस्तों हमारे और आपके लोगों को हक से वंचित किया जा रहा है। बाकी आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।